नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं, केतु महादशा और उसके स्थान के हिसाब से उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमने फर्स्ट हाउस देखा था, सेकंड हाउस की हम बात कर रहे हैं। और मीनवाइल में बीच में दूसरी भी चीज़ें केतु के अलावा जो कुछ और भी ट्रांजिट चल रहे हैं उसके भी वीडियोस अभी अपलोड करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम में, तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम केतु की बात कर रहे हैं सेकंड हाउस के हिसाब से। तो सेकंड हाउस जो होता है वो होता है आपका फैमिली, आपकी वाणी, आपके सेविंग्स, आपके धन का आपका क्या रुतबा है, वो उसी से डिसाइड होता है कि आपके पास कितना सेविंग्स है, आपके धन में क्या वृद्धि हुई है लाइफ में। तो वो जो है वो के सेकंड हाउस से डिसाइड होता है, और सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर केतु के बैठने से पहले तो होता ये है कि आपके जो परिवारजन हैं वो हमेशा आपसे एक दूरी रहती है, उनसे एक डिस्टेंस रहता है, चाहे वजह हो या ना हो। वो डिस्टेंस ऐसा होता है कि आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको कितना भी आप चाहें उनके लिए करना तो भी नहीं कर पाते हैं, और अगर करें तो भी उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो सेकेंड हाउस में जब केतु की महादशा होती है, ऐसे सेकेंड हाउस वाले केतु की, तब उस समय में आपको परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलता है। और इसीलिए आपको एक अकेलापन महसूस होता है, डिप्रेशन लगता है, स्ट्रेस फील होता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिकॉज ऑफ सेकेंड हाउस और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने से केतु की महादशा में होता है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि केतु जो है वो आपको फैमिली से दूर भी ले जाता है, या फैमिली को आपसे दूर ले जाता है। कोई भी रीज़न होता है, चाहे आप पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, आप बिज़नेस के लिए गए हैं, आप जॉब के लिए गए हैं, आप किसी भी रीज़न से बाहर जाते हैं तो, या फिर दूर गए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनसे दूर हैं। तो वो केतु की एक इफ़ेक्ट है जिसमें आपके जीवन में अभाव क्रिएट करना। तो अभाव सेकंड हाउस में फैमिली का अभाव क्रिएट करना। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको वो केतु को उतने समय के लिए जॉब में या किसी भी बिज़नेस की वजह से या कोई भी कारण से आपको परिवार से दूर करता है। अब बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स हैं। अब उन दोनों में डिवोर्स का कोई मैटर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो दोनों साथ में ही रह के वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन जैसे ही केतु आएगा तो वो सेपरेशन करवाएगा। सेपरेशन इस तरह से नहीं कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन सेपरेशन ये हो जाएगा कि वाइफ अपने घर पे चली जाएगी या हस्बैंड कहीं छोड़ के दूर चला जाएगा ड्यूरिंग द केतु। वो डिस्टेंस क्रिएट करता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है फैमिली में ड्यूरिंग द केतु महादशा सेकेंड हाउस में। और यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर वो केतु आपका मेष में है या मकर में है या फिर वृश्चिक में है, तब इसमें परिणाम में थोड़ा बदलाव आता है कि वो जो डिस्टेंस है वो क्रिएट कम होता है, वो डिस्टरबेंस कम हो जाता है। मंगल के घर में अगर केतु है तो, मंगल की उच्च राशि में अगर केतु है तो, मंगल के नक्षत्र में अगर केतु है तो, मतलब आपका जन्म का जो केतु है वो अगर सेकंड हाउस में है और वो मंगल के नक्षत्र का है और उसकी महादशा आई है केतु की, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं मिलेगा जितना आपको दूसरी राशियों में या दूसरे नक्षत्रों में मिलेगा। तो केतु यहाँ पर आपके लिए उस तरह से नेगेटिव नहीं है जब वो मंगल के घर में है, मंगल के साथ है। हाँ, मंगल भी वहाँ पर है, मौजूद है, तब भी केतु इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। तो ये भी उसके एक अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। और अगर मंगल साथ में है और मकर में है तो यही केतु महादशा आपके लिए पूरा उल्टा रिजल्ट देती है। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, फैमिली के साथ हो जाते हैं, फैमिली आपके साथ हो जाती है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति पे भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पर जैसे अगर मंगल मेष में और वृश्चिक में है तो डेफिनेट मंगल यहाँ साथ में भी केतु के है तो बहुत डेफिनेट रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं केतु की महादशा में। लेकिन अगर मकर में है मंगल सेकेंड हाउस में केतु के साथ तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन शनि की वहाँ पोजीशन देखनी पड़ेगी कि शनि कितना नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि केतु का नेगेटिव नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर शनि
आपकी इस नीच राशि में है और मकर में केतु और मंगल सेकंड हाउस में है, केतु की महादशा है, तो वो अच्छी जाएगी। लेकिन शनि की वजह से आपको हर्डल्स आएंगे, वो केतु की वजह से नहीं होंगे, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर वो समझना पड़ता है कि ये इफ़ेक्ट कौन दे रहा है। 10 लोग बैठे हैं, उनमें से कौन सा इंसान या कौन सा व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। दूसरी चीज़ क्या है कि केतु यहाँ पर ये धन भाव भी है, तो आपके जो सेविंग्स है उस पे इफ़ेक्ट करता है। तो आपका सेविंग्स खर्च हो जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी से सहाय लेने की, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी को रिक्वेस्ट करने की कि भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं, मुझे आप हेल्प करो। तो ये सेकंड हाउस जो है ना केतु का, वो उस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपने बहुत समय से सोचा है कि मैं ये प्लान करूँगा, मेरे ये पैसे हैं, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँगा, और जैसे ही केतु आता है वो इन्वेस्टमेंट साइड में हो जाते हैं, वो प्लान साइड में हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है इफ़ेक्टिव। और तब आपको समझ में नहीं आता है करे क्या नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, जो प्लान थे वो सारे उल्टे हो गए। इवन आपके पास पैसे हैं, लोग आएंगे कि अरे यहाँ इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करो। आप केतु महादशा में सेकंड हाउस में केतु है आपका, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो लोग और वो सारी बातें गुल हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ होगी कि आपका जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाएगा, या उस पे वो उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, वो आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा। तो केतु सेकंड हाउस में है तो वो आपके लिए महादशा में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। तो जब भी आपको केतु की रेमेडीज़ लोग पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि केतु जो है वो सेकंड हाउस में है, और अगर वो अकेला है, मंगल की राशि में नहीं है, और दूसरे भी ग्रहों के साथ है या नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में उसकी महादशा शुरू हो रही है, तो आपको डेफिनेटली उन 7 साल से, केतु की महादशा 7 साल की होती है, तो उस 7 साल में आपको प्लान करना चाहिए कि वो दशा में मेरे लिए अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरे पास सोर्स कहाँ से बचेगा इनकम का, या जो भी स्टॉक आपने सेविंग्स किया हुआ है वो कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा जहाँ से मुझे फ्लो मिलता रहे। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी इन केतु महादशा। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो बेस्ट है। और यहाँ पर केतु जो है वो आपके स्पीच का भी स्थान है, यहाँ पर उस पर भी इफ़ेक्ट देता है। आप जो बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो अभिव्यक्ति है आपकी, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आपको एक तरफ घुटन सी महसूस होगी, आपको लगेगा कि अरे मैं सही जानता हूँ, मैं सही हूँ, बट आप कह नहीं पाएंगे। दिस इज़ योर केतु। तो केतु को आपको लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप खुद को, और उसी की वजह से आपको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, आपको नेगेटिविटी फील होगी। तो यहाँ पर केतु सेकंड हाउस में बहुत सारी चीज़ें, एक तो देखिए फैमिली से डिटैचमेंट, पैसे जो आपने सेविंग्स किए हैं उसमें कमी या उसमें लॉस, और तीसरा जो आपका अभिव्यक्ति है, जो आपका स्पीच है, आपकी वाणी है, जिससे आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद की बात रखते हैं, वो नहीं रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है, नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। और इसीलिए केतु महादशा में सेकंड हाउस में केतु अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय में आपका प्लानिंग पहले से होना चाहिए, और वो प्लानिंग आपको सोच समझ के करना चाहिए कि भाई मुझे ये समय में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हर्डल्स आ सकती हैं। और दूसरा, केतु में आपको सबसे बड़ी रेमेडी ये भी है कि बहुत बड़े आयोजन उस समय में नहीं करने हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट उस समय में नहीं करने हैं, बहुत बड़े लोन नहीं लेने हैं, कर्जे नहीं लेने हैं, वो लॉन्ग टाइम चलेंगे, वो आप चुका नहीं पाएंगे जल्दी, आपके टारगेट के हिसाब से नहीं होगा। और जो चीज़ में आपको समझ में नहीं आता है वो बिज़नेस में जंप नहीं करना है। तो सारी चीज़ें यही है कि आपको उस समय में जो चल रहा है उसको चलने देना है, उसमें आपकी ओर से कोई बड़ा ये नहीं हो कि मैंने ये कर दिया है, मैं केतु में ये करूँगा। हाँ, केतु अगर आपका अच्छा है, केतु अगर आपके लिए मेष में है, मकर में है, मंगल के साथ होता है केतु, और ये वृश्चिक में है, तब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज़ उल्टा ये भी है कि केतु मंगल के साथ है लेकिन कर्क में है, सेकंड हाउस में,
और उसकी महादशा है, तो मंगल नीच राशि में होने की वजह से, और इवन केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, बट मंगल कर्क में बैठा है, कुंडली में नीच राशि में है, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है, तो उसमें और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जितना मकर में या वृश्चिक में या मेष में आपको केतु मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट्स देता है, यहाँ पर वो वही मंगल के साथ नेगेटिव होता है जब वो कर्क में होता है मंगल। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। इसीलिए, और कुंडली के बाकी के ग्रह आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन केतु की महादशा में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। केतु बहुत ही अच्छा प्लैनेट इसलिए भी है कि आपको वो धर्म से जोड़ना चाहता है। ये सारी चीज़ों के पीछे उसका एक ही मोटिव है कि भाई आप भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ, जिनको भी आप मानते हैं उनके शरण में जाओ। तो वो चीज़ करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, उनकी पूजा करनी, उनका पाठ करना है जिनको आप मानते हैं। और केतु जिनके कंट्रोल में है, सीधे सरल शब्दों में मैं कहूँ तो वो है गणेश जी, गणपति का आप केतु महादशा में जितना पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना पूजन अर्चन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, वो कीजिए, और उससे आपको सही दिशा मिलेगी, सही निर्णय लेने में आपको हेल्प मिलेगी, और आप डेफिनेटली इस दशा में अच्छे से पार हो जाएंगे, और आपको सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट होगा। तो आप उस तरह से जाएं। तो ये सबसे बड़े रेमेडीज़ हैं, और इसमें आपको सिंपल सा डरना नहीं है, क्योंकि ये आप डर के भी निकालेंगे तो भी समय ऐसा जाने वाला है। आप इंडिया में हो, विदेश में हो, अपने घर पे हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, सिचुएशन आपका कहीं भी, आप ये सोचें कि अरे अगर मैं यहाँ होता, या मैंने ऐसा किया होता, या मैंने वैसा किया होता, तो अच्छा होता या बुरा होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होना है उसी हिसाब से चल रहा है सब कुछ। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड देन उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है कि हाँ ऐसा होने वाला है, मुझे इसमें ध्यान रखना है, मुझे इसमें जितना हो सके। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें से कितना आप कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो भी आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपका अप्रोच ये होगा कि मुझे रास्ते में पता है कि उसका जो रास्ता है उसमें आगे खड्डा है, आगे अच्छा स्मूथ हाईवे है, और वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, तो आप उस हिसाब से ड्राइव कर पाएंगे। तो वही चीज़ आपको समझना है। और केतु में ज़्यादा कुछ नहीं, जो चल रहा है उसको मैनेज करते रहना है, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। सो ये मेन पॉइंट थे सेकंड हाउस के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।